अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो कर रहे थे और इसमें हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ा था डिफरेंट डेटा टाइप्स के मतलब कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स जो है वो MS एक्सेस के अंदर यूज़ होती हैं। टुडे वी आर गोना डिस्कस व्हाट इज़ अ फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। एंड हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और किस तरह से अप्लाई की जाती हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। हियर इज़ योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फील्ड प्रॉपर्टी? डिस्कस डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। फील्ड प्रॉपर्टी क्या है और उनको अपने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फील्ड प्रॉपर्टी क्या किसे बोलते हैं। फील्ड प्रॉपर्टी मीन आपकी कॉलम की प्रॉपर्टी। आप जो कॉलम के अंदर डेटा एंटर करते हैं वो किस तरह का डेटा होगा और उसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स होंगी, वो किस तरह से डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा और किस तरह से वो डिस्प्ले होगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम डिज़ाइन व्यू के अंदर अप्लाई करते हैं। आपने 2 व्यूज़ के मुतालिक जो है वो फर्स्ट वीडियो में देखा था। MS एक्सेस का जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास 2 व्यूज़ होते हैं, एक डेटा शीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी विंडो जो होती है, हमारे पास जो विंडो नज़र आ रही होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो बॉटम वाला पैन होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी फील्ड से रिलेटेड दी गई होती हैं। ये भी आपने उसके अंदर देखा था। Field property is used to define how data will be entered, stored and displayed in MS Access. The property of each field can be set in a design view. The properties window is divided into 2 parts. The top pane is used for entering the field name, data type and an optional description of the field. The bottom pane is used for specifying the field properties. जो आपके पास विंडो होती है, यानी जो विंडो नज़र आ रही होती है डिज़ाइन व्यू के अंदर, उसके ऊपर जो टॉप पैन होता है उसके अंदर हम फील्ड का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, उसकी डेटा टाइप लिखते हैं और नीचे वाला जो पैन नज़र आ रहा होता है जो बॉटम, उसमें फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को सेट किया जाता है। डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ आर एज़ फॉलो। हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। फील्ड साइज़, सबसे पहले हमारे पास फील्ड का साइज़ कि हम कितना साइज़ जो है वो अपनी फील्ड का रखना चाहते हैं, यानी हम कितनी लेंथ का डेटा उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं। हम कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लेंथ स्पेसिफाई करके बता देते हैं कि इससे ज़्यादा डेटा जो है वो ना हो। फील्ड साइज़ इज़ यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर required in a text or number field. The default field size for the text type is of 50 character. The field size can be limited to certain number of a character if the value in the field is small. It saves the disk space and prevent entry errors. The field size is set in a exact character for the text type. यानी हम अगर फील्ड साइज़ नहीं सेट करते तो वो 50 करैक्टर तक उसे लेंथ देता है, लेकिन अगर हम उसको लिमिट कर देंगे, बता देंगे कि हमारा फील्ड साइज़ इतना है, सपोज़ आपने जो है वो 20 करैक्टर तक डेटा एंटर करना है और आप उसे बता देते हैं कि लेंथ जो है वो 20 या 25 हो, तो आपके बाकी के 25 करैक्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट थे, जैसे 50 लेंथ उसने असाइन की तो उसमें से 20 यूज़ हो गए, बाकी के सारे जो है डिस्क ने स्पेस तो लेनी है, लेकिन अगर आप उसको लिमिटेड कर देते हैं, उसको बता देते हैं, तो फिर वो स्पेस जो है वो सेव हो जाती है। डिफरेंट ऑप्शन फॉर नंबर आर एज़ फॉलो। नंबर डेटा के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है। आगे उसकी वैल्यूज़ दी गई है। 0 से 255 तक वैल्यूज़ को स्टोर करता है और मेमोरी में बाइट कितनी लेता है, 1 लेता है। इंटीजर का डेटा जो है -32,768 टू 32,767 है और ये 2 बाइट लेता है। लॉन्ग इंटीजर हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट लेता है, सिंगल हमारे पास 4 बाइट लेता है और डबल जो है वो 8 बाइट लेता है। ये मेमोरी में कितनी जगह जो है लेते हैं ये डेटा टाइप, अगर आप डेटा टाइप असाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। फॉर्मेट की प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेट का मतलब जैसे हम कहते हैं कि
जी हमने वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा तो इसकी फॉर्मेशन हो जाए, इसको फॉर्मेट कर दिया जाए। तो फॉर्मेट का मतलब होता है कि किस तरह से वो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, किस तरह से वो आपको नज़र आएगा। आप उसकी एक तरह से उसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरह का बनाते हैं जो कि आई कैचिंग हो, जो यूज़र को अच्छा लगे, यानी जो जिसको रीड करने में आसानी हो। तो फॉर्मेट, अब यहाँ पर फॉर्मेट की जो प्रॉपर्टी है वो भी स्पेसिफाई करती है डेटा का फॉर्मेट, कि डेटा जो है किस तरह से डिस्प्ले होगा फील्ड में। The format is used to specify the format of the data as it is display in the field. It has a two part for a text and memo field. अगर हमारे पास जो डेटा फील्ड है उसको हमने टेक्स्ट या मेमो टाइप की है तो वो सेपरेट होगी, दो सेपरेटेड बाय सेमी कॉलम। तो उसको दो सेक्शन में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सेमी कॉलम की मदद से, अगर टेक्स्ट डेटा होगा या फिर मेमो डेटा होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अप्लाई टू द फील्ड एंड द सेकेंड अप्लाई टू द एम्प्टी फील्ड। फर्स्ट उसका जो पार्ट है वो टेक्स्ट के लिए और सेकंड जो है वो एम्प्टी फील्ड के लिए होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। इन सम केसेस द वैल्यू ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन अ सर्टेन फील्ड इज़ द सेम। कुछ केसेस में ये होता है कि वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही होती हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट इन दिस केस। उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी अपीयर्स इन द फील्ड व्हेन द यूज़र एंटर अ डेटा, सो द यूज़र डज नॉट नीड टू टाइप द सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी फील्ड के अंदर डेटा जो है वो सेम टाइप का आ रहा है तो आप उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, यानी वो बार बार आपको वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डेटा जो है वो बार बार डिस्प्ले करने की मतलब उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी। इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइक अ नंबर जो होते हैं, जो कि सॉर्ट करने के लिए रिकॉर्ड को यूज़ होती हैं। द इंडेक्सेस आर क्रिएटेड टू ऑब्टेन एंड सॉर्ट अ रिकॉर्ड फास्टर इन एमएस एक्सेस। द इंडेक्सेस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट एन इंडेक्स फील्ड। द येस is selected if multiple entries of a same data type are allowed. Duplicate OK, मतलब अगर हम duplicate OK कर देते हैं तो yes सेट करेंगे, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो एक जैसी आ सकती हैं। द yes नो डुप्लीकेट ऑप्शन प्रिवेंट द डुप्लीकेशन। अगर हम इसको येस के साथ नो डुप्लीकेट करेंगे तो तो इस ऑप्शन की मदद से क्या होगा कि ये डुप्लीकेशन वाला डेटा जो है, जो डुप्लीकेट हो रहा होगा उसको प्रिवेंट कर देगा, वो एंटर नहीं किया जाएगा। फील्ड वैलिडेशन रूल्स। और फील्ड वैलिडेशन रूल्स जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है, वैलिडेशन करने के लिए जो रूल है, द वैलिडेशन रूल स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर डेटा एंटर इन द फील्ड। ये एक तरह का चेक है, यानी हम किस तरह का डेटा जो है वो फील्ड के अंदर एंटर करना चाहते हैं। मैसेज कैन बी डिस्प्ले टू द यूज़र इफ़ द डेटा वायलेट्स द रूल्स सेट फॉर द फील्ड। द एक्सप्रेशन बिल्डर button at the end of a validation rule box is used to write the validation rule। यानी इसमें जब हमने ये अप्लाई करना होता है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर बटन होता है, इसकी मदद से हम वैलिडेशन रूल बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होता है, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वैलिडेशन रूल लिख देंगे। यानी यूज़र अगर कोई वैल्यू एंटर करना चाहता है, सपोज़ हम वो ज़ीरो एंटर करता है तो हम उसके आगे मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि ज़ीरो वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, यू कैन एंटर नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो इस तरह से हम जो है वो वैलिडेशन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेशन टेक्स्ट अ प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द मैसेज टू बी डिस्प्ले टू द यूज़र व्हेन द वैलिडेशन रूल इज़ वायलेटेड। यानी वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू मैसेज जो है वो यूज़र तक डिस्प्ले होगा जब वो रूल को वायलेट करेगा, यानी जब वो अपनी मर्ज़ी का डेटा एंटर करने लगेगा जो कि उस रूल के अकॉर्डिंगली ना हो, तो फिर ये वैलिडेशन टेक्स्ट जो है वो यूज़र तक डिस्प्ले होगा। इनपुट मास्क एंड इनपुट मास्क कंट्रोल द वैल्यूज़ ऑफ अ रिकॉर्ड एंड सेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट। इट इज़ अ सिमिलर टू द फॉर्मेट प्रॉपर्टी। ये भी फॉर्मेट प्रॉपर्टी की तरह का होता है, बट डिस्प्ले द फॉर्मेट ऑन द डेटा शीट बिफोर इज़ एंटर, लेकिन उसे लिखने से पहले वो डिस्प्ले करते हैं। अ फ़ोन नंबर फील्ड कैन फॉर्मेटेड विद द इनपुट मास्क, यानी इनपुट मास्क
ये चीज़ है कि आप यूज़र को इन्फोर्स करते हैं कि इस तरह का डेटा जो है वो एंटर किया जाए। जैसे कि अब फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए अगर ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये फॉर्मेट जो है वो यूज़र को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर ये हमारे पास ये फॉर्मेट जो है वो यूज़र को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यूज़र क्या करेगा, डेटा जो है एंटर करेगा। इनपुट मास्क का मतलब ये है कि आपको इनपुट के लिए गाइडेंस दे दी जाएगी कि आप उस तरह से डेटा जो है वो एंटर करें। कैप्शन हमारे पास क्या है, तो कैप्शन प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लेबल टू द फील्ड के लिए लेबल यानी एक तरह का उसका नाम, उसको लेबल कर देना। इट वर्क एज अ अल्टरनेट हेडिंग ऑफ द फील्ड, ये फील्ड की हेडिंग के तौर पर काम करती है। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ अ कॉलम, ये कॉलम के टॉप पर डिस्प्ले होती है। द टेबल्स डेटा शीट व्यू, जब डेटा शीट व्यू के अंदर हम टेबल को व्यू करते हैं तो उसमें कॉलम की जो हेडिंग है वो उसकी कैप्शन कहलाती है। रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द फील्ड इज़ अ मैंडेटरी और नॉट। अगर हम जो हमने फील्ड एंटर की है वो हमारी मैंडेटरी यानी ज़रूरी है या नहीं। इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज़ सेट टू येस, अगर हम उसको येस सेट करेंगे, द यूज़र हैज़ टू एंटर द डेटा ऑफ द फील्ड टू सेव द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड सेव करने के लिए उसको यूज़र को वो फील्ड में डेटा ज़रूरी एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको मैंडेटरी सेट नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र उस फील्ड में भी डेटा एंटर करे। यानी एक टेबल है, उसके अंदर आपके पास 6 कॉलम हैं, तो 6 के 6 कॉलम में डेटा एंटर करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसमें हर फील्ड को मैंडेटरी सेट कर देते हैं तो 6 के 6 कॉलम में डेटा जो है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। इसी तरह से इट डज़ नॉट अप्लाई टू द फील्ड विद द ऑटो नंबर डेटा टाइप। लेकिन अगर हमारे पास फील्ड है, उसकी हमने डेटा टाइप जो है वो ऑटो नंबर सेट की है, तो उसके साथ इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फील्ड से रिलेटेड। आई होप यू गॉट द आइडिया, आप लोगों को समझ आ गई है कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं और इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।